आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में ऐसी टेक्निकल चीज़ें, ऐसे सीक्रेट्स में रिवील करने जा रहा हूँ, जो सीक्रेट्स, जो टेक्निकल चीज़ें आपको शायद ही किसी और सोर्स में मिला हो। ओके, रेडी हो जाइए, लेट्स बिगिन आवर क्लास। वैल्यू एडेड मेथड से डायरेक्ट एग्रीगेट कौन सा मिलता है? जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट डायरेक्टली हम लोगों को मिल जाता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक वैसा करके एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम लोगों को डायरेक्ट दो एग्रीगेट मिलता है डायरेक्ट। तो डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर टेक्निकल चीज़ का ऊपर में कि वो दो एग्रीगेट में से कौन सा एग्रीगेट डायरेक्ट मिलता है। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोगों को आइदर जीडीपी एट मार्केट प्राइस या तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। ठीक है ना, या तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा डायरेक्ट, या तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा हम लोगों को। तो देखते हैं कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस कब मिलेगा डायरेक्ट और एनडीपी एट मार्केट प्राइस कब मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ में जाना है? कैपिटल फॉर्मेशन में जाना है, या तो क्रॉस इन्वेस्टमेंट में जाना है। ठीक है, ये कैपिटल फॉर्मेशन अभी हम लोगों का एक कंपोनेंट है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स में से सबसे पहले हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट को देखना है? कैपिटल फॉर्मेशन का कंपोनेंट को देखना है। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या रहता है? सबसे पहले या तो रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, या तो क्या रहेगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बात जरूर ध्यान दीजिए कैपिटल फॉर्मेशन में कि सामने क्या लिखा है, ग्रॉस लिखा है कि नेट लिखा है। ठीक है, अगर ग्रॉस लिखा हुआ है, अगर ग्रॉस लिखा है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सामने में, तो हम लोग कौन सा ग्रेड मिलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सामने अगर नेट लिखा रहता है, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर रहता है, तो दैट मीन्स हम लोग को कौन सा ग्रेड मिलेगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये सबसे पहला टेक्निकल चीज़ है जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम लोग हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग और सब कंपोनेंट्स क्या क्या है, पूरी की पूरी डिटेल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। ओके, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस इक्वल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये होता है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का फार्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये अगर एनडीपी एंड मार्केट प्राइस होने से, तो ये क्या होना पड़ेगा? ये ग्रॉस क्या होना पड़ेगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन में नेट रहता है तो एनडीपी एंड मार्केट प्राइस, अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर ग्रॉस रहता है तो क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग एक सेक्शन हम लोग अभी देखेंगे कि ये सेक्शन का अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स क्या है, डिटेल में देखते हैं। ओके, अभी देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन में सीधे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेंगे आप लोग, है कि नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अंदर में क्या क्या आइटम्स है, अगर ये सब मालूम ही नहीं है तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि सीबीएसई में ऐसे बहुत बार देखा गया है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कंपोनेंट नहीं देके, इसके अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स है कोई ना कोई कंपोनेंट देके क्वेश्चंस आता है सीबीएसई में। ओके, तो अभी हम लोगों को अंदर का क्या क्या कंपोनेंट्स है वो सब डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो देखिए हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल ब्रॉडली, ये क्या दो कंपोनेंट को जोड़ने से हम लोगों को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
ये सबसे पहला कंपोनेंट है वो किसका है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो NPI होते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, वो सब भी क्या है, हाउस होल्ड के जैसे ही जो कंजम्पशन करते हैं, सर्व करते हैं। ओके, तो ये दो कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ के प्राइवेट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस अगर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नहीं है क्वेश्चन में, तो उसके जगह में और क्या क्या आइटम्स होता है, तो देखिए अभी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो ये पार्ट है ना, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पार्ट को निकालने के लिए हम लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, ये देखिए, सबसे फर्स्ट रास्ता, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस सेविंग्स। अगर हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से अगर हम लोग सेविंग माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन में अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया है, सेविंग्स भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से सेविंग्स अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी आप लोगों को तो मालूम ही है, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम में से जो कुछ भी टैक्स वगैरह हम लोगों को पे करना होता है, सब टैक्स पे करने के बाद जो भी हम लोगों का पॉकेट में रहता है, जिसको अभी हम लोग खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, या तो जो इनकम को खर्चा किया जा सकता है, वो इनकम को क्या बोला जाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो वो जो अमाउंट खर्चा किया जा सकता है, तो वो अमाउंट से भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट क्या कर देते हैं, सेविंग्स करते हैं। अगर हम लोग सेविंग्स कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो सेविंग्स तो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो इसलिए अगर हम लोग PDI से अगर हम लोग सेविंग्स निकाल देते हैं, तो हम लोगों को फाइनल जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोगों को मिल जाता है। ये पहला रास्ता है, ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालने के लिए। ओके, फिर सेकंड रास्ता क्या है, अभी इधर देखिए, ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू, सबसे पहला क्या आएगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि हम लोगों का जो हाउस होल्ड है, ठीक है, जो हम लोग का हाउस होल्ड है, जो हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट में जो कुछ भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको लेना होगा, ठीक है। तो वो हम लोगों का हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो डोमेस्टिकली जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट और क्या कंपोनेंट जोड़ना होगा हम लोग को, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड। जो हम लोगों का रेसिडेंट हाउस होल्ड है, डायरेक्ट अब्रॉड में परचेज करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, हम लोग अपना खुद का काउंट्री का क्या है, वो एक्सपेंडिचर है कि वो क्या है, वो रेसिडेंट है। अभी देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो गुड्स, हम लोगों का गुड्स का ऊपर अगर एक्सपेंडिचर होता है, तो उसका एक्सपेंडिचर को लिया जाता है इन जनरल। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक हाउस होल्ड या तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखेंगे, तो इसमें हम लोग किसको देखेंगे, रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर को ही लेते हैं। कहाँ में, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इन जनरल कंजम्पशन, इन जनरल जो एक्सपेंडिचर होता है, वो हम लोग का गुड्स का ऊपर एक्सपेंडिचर होना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सपेंडिचर को लेते हैं इन जनरल। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो वो देखा जाएगा कि वो रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर को ही लिया जाता है। तो वो रेसिडेंट चाहे डोमेस्टिक गुड्स का ऊपर एक्सपेंडिचर करे या तो फॉरेन गुड्स का ऊपर एक्सपेंडिचर करे, लेकिन एक्सपेंडिचर किसका होना पड़ेगा, रेसिडेंट का होना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ को कहाँ में इंक्लूड किया जाता है, ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ये बात को ध्यान रखिए। ओके, तो इसलिए इसको जोड़ा जाता है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड। फिर उसके बाद और क्या डिडक्ट करना होगा हम लोगों को, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर नॉन रेसिडेंट हम लोग का काउंट्री में एज ए टूरिस्ट आ जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, अगर वो लोग डायरेक्ट अगर हम लोग का काउंट्री में परचेज करते हैं हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में, तो वो एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करना होगा हमें। क्यों डिडक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ में हम लोगों का फोकस क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन जनरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं फोकस, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये नो डाउट, ये रेसिडेंट अगर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में आके एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो तो हम लोग का सामान को खरीद रहे हैं, ये तो एक्सपोर्ट के बराबर हुआ है ना। लेकिन यहाँ में हम लोग का स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ में है,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसी के कारण क्या है, जो एक्सपेंडिचर, अभी एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, नॉन रेसिडेंट कर रहा है हमें एक्सपेंडिचर हम लोग का गुड्स का ऊपर, तो इसलिए नॉन रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर को हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं। ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पूरा कंपोनेंट्स। तो आप लोग बोलिए अभी क्या ऐसा करके जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में कहीं आपको ऐसा डिटेल में मिला या नहीं मिला, कमेंट करके जरूर बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ज़्यादातर देखा जाता है कहाँ में, ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक मार्केट भी रहेगा ये कंपोनेंट। तो डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड ये कंपोनेंट भी रहेगा, ये कंपोनेंट भी रहेगा। कभी कभी ये दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है। तो अगर हम लोगों को ये 3 कंपोनेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है मान लो, ठीक है, और हम लोगों को क्या निकालना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों को फ्लास करके जो भी हम लोग का टोटल आएगा, तो उससे क्या करना होगा, ये डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट को माइनस करना होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ओके। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकेंड कंपोनेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ में भी देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या कंपोनेंट्स आता है, ओके। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे करके हम लोगों को मिलेगा, देखिए इधर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है, परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट माइनस सेल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने भी चीज़ें परचेज किया इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये क्या है, सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या सेल्स करता है, अभी देखिए गवर्नमेंट नो डाउट जनरल पब्लिक को बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक सर्विस, मिलिट्री सर्विस, अलग अलग सर्विसेज गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कराती है कि नहीं, ज़रूर कराती है, ठीक है। लेकिन क्या है, जिससे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर गवर्नमेंट वो सब सर्विसेज अगर हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वहाँ में क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है कि नहीं, एक्सपेंडिचर इनका हो रहा है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उधर हो रहा है तो मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सर्विस फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का सर्विस, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का सर्विस गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है। तो एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कराने में गवर्नमेंट का तो खर्चा आएगा नो डाउट। तो वो सब क्या होगा, परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट आइटम्स है, कंजम्पशन आइटम्स है, वो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, खरीदना होगा, तब जाके ना लोगों तक पहुँचाया जा सकता है वो सब आइटम्स, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का क्या है, वो एजुकेशनल सर्विस हो गया फॉर एग्जाम्पल, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं अभी सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एजुकेशनल सर्विस अगर प्रोवाइड करा रही है हम लोगों को, तो नो डाउट गवर्नमेंट मिनिमल फीस हम लोगों से चार्ज करता है गवर्नमेंट। तो अगर मिनिमल फीस अगर गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो गवर्नमेंट का सेल्स हुआ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कराने में गवर्नमेंट 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करती है, ओके। लेकिन ये स्कूलों से या कॉलेजेस से फॉर एग्जांपल वापस कितना मिल जाता है, गवर्नमेंट वो फीस का थ्रू से फॉर एग्जांपल ₹20 वापस मिल जाता है। तो नो था, अभी देखिए गवर्नमेंट खर्चा कितना किया था, 100 रुपीज़, और रिटर्न कितना मिला, 20 रुपीज़ रिटर्न मिला कि नहीं। तो अल्टीमेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कितना किया, 80 रुपीज़ किया है कि नहीं। दैट मीन्स 100 माइनस 20 विल बी ₹80। तो यही होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये जो परचेज ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होगा, ये 100, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराने में। और सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो फीस, मिनिमल फीस चार्ज करते हैं गवर्नमेंट लोगों से, तो वो क्या है, सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो खर्चा किया 100 रुपया, वापस कितना मिला, 20 रुपीज़। तो अल्टीमेट जो उसका नेट जो उसका एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का कितना हो जाता है, ओनली ₹80। तो यही होता है परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट माइनस सेल्स ऑफ गवर्नमेंट। आया बात समझ में, क्यों अच्छा लगा है कि नहीं, ये जो बात आज मालूम चले आप लोगों को, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट, परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या क्या चीज़ों में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है वो नेट परचेजेस ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। गवर्नमेंट अगर करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का ऊपर खर्चा करता है या तो खरीदता है, तो वो भी कहाँ में आएगा, गवर्नमेंट का परचेजेस में आएगा, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट आता है कंपेंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़।
क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या देना होता है, कॉम्पेंसेशन देना होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड देना होगा। तो वो सब भी कहाँ में इंक्लूड होता है, परचेजेज या तो एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट में आता है। और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एब्रॉड। अगर गवर्नमेंट अगर एब्रॉड से डायरेक्ट परचेज करता है तो भी गवर्नमेंट का क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर क्वेश्चन में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं। प्रॉब्लम तो तब आएगा जब ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आइटम क्वेश्चन में नहीं हो के अगर परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट रहता है या तो सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट रहता है या तो दोनों रहता है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ओके, अगर इन केस क्वेश्चन में ये नहीं दिया, परचेज ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिया, तो ये तीनों आइटम्स दिया, या तो तीनों आइटम्स से कोई एक आइटम भी हो सकता है, दो आइटम्स भी हो सकता है। ठीक है, तो और ये भी हो सकता है। तो उसके बाद तो अगर ऐसा अगर आइटम्स क्वेश्चन में रहता है तो उसके लिए क्या करना, अगर दोनों आइटम से तो दोनों को फ्लास कीजिए, तीनों आइटम से तो तीनों को फ्लास कीजिए, अगर सिर्फ एक ही आइटम है तो वो आइटम को लेके सेल्स को माइनस कर दीजिए, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अगर इनकेस ये तीनों आइटम से ये नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि ये तीनों आइटम्स को जोड़ के ही हम लोगों को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट ग्रॉस या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इधर देखिए डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मे बी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, मे बी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। बस यही जो कंपोनेंट है यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोगों को कि एक्सपेंडिचर मेथड से डायरेक्ट जीडीपी मिलेगा कि एनडीपी मिलेगा, वो किसको देख के हम लोग को पता चलता है, यही कंपोनेंट को देख के हम लोगों को पता चलता है कि जीडीपी होगा कि एनडीपी होगा। ओके, तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस है इसका मतलब है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर नेट है तो कैपिटल फॉर्मेशन में तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस ही मिलेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी देखिए ग्रॉस या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है जो इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो क्या होता है फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, और एक होता है चेंज इन स्टॉक। अगर हम लोग फिक्स एसेट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। ओके, तो नेक्स्ट हो गया चेंज इन स्टॉक। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या के लिए देखना होगा, अभी देखिए मेन चीज़ यहाँ में देखने वाला बात क्या है कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर फिक्स वर्ड अगर दिया हुआ है, फिक्स वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक फ्लॉस करना होगा। अगर ऐसा करके क्वेश्चन में दिया रहता है सिंपल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है इसका मतलब है कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का भी वैल्यू उधर इंक्लूडेड है और चेंज इन स्टॉक का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स दिया है इसका मतलब है कि ये सिर्फ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का ही वैल्यू है, तो अलग से हम लोगों को क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होगा। ये बात ध्यान रखिए। तो इसलिए ये कैपिटल फॉर्मेशन दो चीज़ों के लिए देखा जाता है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखाई देता है क्वेश्चन, सबसे पहले आप कहीं भी मत जाइए, सीधे आप कैपिटल फॉर्मेशन का सेक्शन में जाइए कि कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस लगा है कि नेट लगा है, वो सबसे पहले देखना है। फिर नेक्स्ट क्या देखना है, कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स वर्ड लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, फिक्स वर्ड देखा जाता है, चेंज इन स्टॉक फ्लॉस करना है कि नहीं करना है। तो सामने में ग्रॉस या तो नेट किसी लिए देखा जाता है कि हम लोगों को जीडीपी मिलेगा कि एनडीपी मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए ग्रॉस या तो नेट, ग्रॉस भी हो सकता है नेट भी हो सकता है। ओके, अगेन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तीन चीज़ों में होता है, ये सब भी नाम हम लोगों को याद रखना होगा। सबसे पहला होता है ग्रॉस या तो नेट बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, या तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस या तो नेट पब्लिक या तो गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, या तो पब्लिक या तो गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। ओके, फिर उसके बाद ग्रॉस या तो नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड के द्वारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, तो यही चीज़ को और क्या बोला जाता है, हाउस कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, या तो एक्सपेंडिचर ऑन हाउस कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। तो ये तीन जो आइटम्स मिलके क्या होता है हम लोगों का ग्रॉस या तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये तीनों का तीनों फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, और ये क्या है, चेंज इन स्टॉक। अभी चेंज इन स्टॉक कैसे मिलता है आप लोगों को तो मालूम ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से हम लोगों को चेंज इन स्टॉक मिल जाता है। तो ये है पूरा
ये कैपिटल फॉर्मेशन का सेक्शन। ओके, और लास्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। अभी नेट एक्सपोर्ट हम लोगों को कैसे मिलता है? नेट एक्सपोर्ट इक्वल क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से हम लोग को नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन यहाँ में भी एक बात ध्यान रखना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है, नेट इंपोर्ट, अगर नेट इंपोर्ट दिया है, नो डाउट हम लोगों का फॉर्मूला में क्या है? साइन क्या है? प्लस है। अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है तो इसका मतलब है कि साइन क्या हो जाएगा? माइनस होगा। नो डाउट फॉर्मूला में प्लस है, लेकिन सॉल्व करते टाइम में हम लोगों को माइनस लगाना होगा, ये बात को ध्यान रखें। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये दिया है नेट इंपोर्ट का वैल्यू दिया है 20, और साथ साथ क्या देता है? ऐसा करके एक्सपोर्ट का भी वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट भी देता है, फॉर एग्जांपल 10, ऐसा करें। तो ये सिचुएशन में आप लोग यहाँ से इसको माइनस करने से नहीं होगा। अगर दोनों, क्योंकि एक में नेट लगा है, एक में नहीं लगा है, तो जहाँ में नेट लगा है उसी को ही लेना होगा। अगर नेट का सामने में इंपोर्ट है तो माइनस कीजिए, अगर एक्सपोर्ट लगा है तो प्लस कीजिए। और एक बात, अगर मान लीजिए कि यहाँ में नेट इंपोर्ट का वैल्यू अगर माइनस में दिया है, नेट इंपोर्ट इक्वल -20, लेकिन फॉर्मूला में क्या होगा? माइनस तो होगा ही, क्योंकि नेट इंपोर्ट है तो माइनस होगा। तो अभी फॉर्मूला में जैसे कि माइनस तो लगेगा फॉर्मूला का अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो माइनस लगा के फिर ये साइन को एज इट इज रखेंगे, -20, देन फाइनली इसको +20 ही करना होगा। ये बात को ध्यान रखिए। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यही कन्फ्यूजन के कारण बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, आज का क्लास एक्सपेंडिचर मेथड का ऊपर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिए। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय इकोनॉमिक्स।